नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आप सभी को मालूम है कि जलगांव में कई किसान आते हैं ड्रिप रेनगन या बाकी चीज़ों का नॉलेज लेने के लिए। तो यहाँ पे जो किसान आता है ना, उनका ये मतलब ये इंटेंशन नहीं रहता है कि सिर्फ खरीदना है या सिर्फ पैसे बचाना है, लेकिन सीखने के लिए आते हैं, जानने के लिए आते हैं। कई किसान आते हैं। तो आज भी ये किसान भाई ऐसे ही आए हैं कि इनको पहले ड्रिप का नॉलेज भी है, इन्होंने बाकी ड्रिप देखी भी है, करी भी है। और तो भी भाई क्या है अलग, हमारा जो 1 एकड़ का 11,500 का पैकेज है वो कैसे होता है, सही में होता है क्या, तो ये चीज़ जानने के लिए ये किसान भाई बहुत लंबे से यहाँ आए हैं। तो आज हम इनसे ही बात करेंगे और जानेंगे। इनके बहुत अच्छे अच्छे सवाल है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो आप आखिरी तक देखिए, क्योंकि वीडियो के आखिरी में मैं ये बता पाऊँगा आपको कि ये किसान भाइयों के गाँव में जो ड्रिप 70-75 हज़ार रुपये 1 एकड़ की आती थी, वो हमने इनको सिर्फ 11,500 रुपये में दे दिया। वो भी फायदा है ना, वो भी फायदा है। तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे हर वीडियो में मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ और आप हमेशा मुझे वो सवाल का जवाब कमेंट में बताते हैं, तो इस वीडियो में भी मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि मैं अपेक्षा करूँगा आप कमेंट में उसका जवाब देंगे कि आपके तरफ ड्रिप होती है तो एकड़ का खर्चा कितना जाता है। सिर्फ कमेंट में मुझे अमाउंट बोल दीजिए। तो ये क्यों पूछता हूँ मैं, क्योंकि इससे हमको अगला वीडियो बनाने में या प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कुछ सीखने में कि भाई किसान भाई क्या दिक्कत है, ये चीज़ों में हमको मदद होती है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम चालू करते हैं, आप आखिरी तक बने रहे। सर आपका नाम और आप कहाँ से आए? हमारा नाम कानाराम, हम राजस्थान से आए। और भैया आप? भाई राजस्थान से ही है, पाली जिला है, जैतान तहसील में बेड़कला गांव है और ये हमारे काश्तकार है, हमारी जमीन। आपकी जमीन है और ये सर वहाँ पे खेती करते हैं। हाँ। तो आप दोनों साथ में आए हैं? दोनों साथ में आए। चलो बढ़िया है सर। तो सर आप ड्रिप लेने के लिए आए हैं? ड्रिप लेने के आज कितने एकड़ की ड्रिप लेके जाने वाले हो आप? अब उनको 3 एकड़ की 3 एकड़ की लेके जाएंगे। हाँ। तो सर आप वहाँ से यहाँ आए तो वहाँ क्या मिलती नहीं है या महंगी मिलती है? मिलती है और महंगी बहुत ज्यादा है। ओके। यानी काम से माल सही नहीं है, माल सही भी नहीं है और महंगी भी बहुत है। और महंगी भी बहुत ज्यादा है। तो सर अभी कौन सी फसल के लिए आप ड्रिप लेके जाने वाले हम हो? जीरा के वास्ते, जीरा है, सौंफ है, रायडा है। बराबर। रायडा में इतनी काम नहीं दे। तो सर वहाँ पे मिलती है लेकिन अच्छी नहीं मिलती, तो क्या प्रॉब्लम आता है वहाँ पे? वो में बहुत प्रॉब्लम आता है। ये तो खारा पानी से नली खराब हो जाती है एक तो, कि ये चलती नहीं है, इसका ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना, ये परेशानी है बहुत। तो क्या एकड़ तक खर्चा जाता है वहाँ पे? वो अब खर्चा बहुत ज्यादा बताया, अंदाजे क्या बताया? करीबन 2.25 लाख। 3 एकड़ 3 एकड़ का 2.25 लाख खर्चा बताया। तो क्यों आपको पैसा भरना पड़ेगा 70-75 हज़ार रुपये 1 एकड़ का? 70-75। हाँ, सब्सिडी भी है गवर्नमेंट की। सर देखो सब्सिडी कैसी है मालूम है क्या? अगर बहुत अच्छे से सोचेंगे तो 2-3 पार्टी है, मैं उसको मना बोल दिया। अपना ही पैसा है, अगर यहाँ पे अपन यूज नहीं कर रहे तो सरकार और कहीं पे यूज करेगी उसको। करेगी वो तो सही है, करेगी। और अगर सब्सिडी कब मानी जाती है कि ये सब्सिडी फायदेमंद है? अभी एलपीजी सिलेंडर अगर मान लो ओपन मार्केट में 1500 रुपए में मिल रहा है और सब्सिडी में वो 2200 रुपए का मिल रहा है और बोल रहे हैं कि 500 रुपए सब्सिडी बाद में आएगी, तो अपने को 1700 में मिल रहा है, तो फायदा क्या हुआ भाई? ओपन मार्केट से 1500 में लाएंगे ना, तो काम तो होगा टाइम पर। तो ये है। तो सर मुझे ये पूछना था कि फिर आज आप कौन सा ड्रिप लेने वाले हो? हमारा जो 11,500 का पैकेज के बारे में ही आपको हम पैकेज के बारे में आया। हाँ, कि भाई जो हमने बोला है कि 1 एकड़ में वारंटी ठीक है, ऐसा है, वो चलो ठीक है, ऐसा है, ऐसा है। तो मैं अभी वीडियो में बोल पाऊंगा कि किसान भाई इतने लंबे से आते हैं क्योंकि 70-75 हज़ार रुपए की ड्रिप अगर 11, 11.5, 12 हज़ार में मिल रही है तो आएगा वो, तो आएगा ही, बिल्कुल आएगा। तो सर आपने अभी क्वालिटी भी देख ली हमारी, देख ली, और उधर की भी ड्रिप देखी है, तो आपको क्या फर्क दिखा? अच्छा बुरा जो भी है? हाँ, वो अच्छा, थोड़ा क्वालिटी आपकी अच्छी लगी। तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी है, क्वालिटी अच्छी और रेट कम एंड काम फटाफट हो जाएगा। ये तो अभी फाइल लगा होगा, ऐसा करोगा, ऐसा करोगा, 6 महीना लगेगा, 1 साल लगेगा, सब्सिडी आई नहीं, ऐसा हुआ नहीं। और अभी हमारे महाराष्ट्र में तो क्या हो रहा है कि फाइल अगले टेपर पे जाती है, तब तक सरकार बदल जाती है, तो परत पहले से शुरू होता है सब। बहुत किसान परेशान है हमारे इधर। तो ठीक है, तो सर मुझे ये पूछना था कि आपके कुछ डाउट है टेक्निकल? ये जो 11,500 मतलब इसके पहले किसान भाई थे, उन्होंने मुझे सीधा मतलब यही सवाल पूछ डाला था कि सर आप बोलते हो 11,500 में 1 एकड़, लेकिन होता नहीं है। तो उनके लिए मैंने ये बनाया है कि ये मेरे को भी बताओ आप। हाँ, तो सर देखो जानकारी लेनी जरूरी है।
1 एकड़ को 4 फीट की सली पे अगर आप नली डालेंगे तो आपको 3000 मीटर नली लगती है। तो 1000 मीटर का बंडर आता है तो 3 बंडर वो हो गए। और ये 16/4 40 मतलब 16 mm का डायमीटर, 4 लीटर का डिस्चार्ज, 1 घंटे में 4 लीटर पानी गिराएगी और 40 सेंटीमीटर पे ड्रिपर आएगा। अभी अगर किसी को 40 सेंटीमीटर मतलब क्या, 1.25 फीट, किसी को 1.5 फीट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा 50 सेंटीमीटर, किसी को 2 फीट चाहिए 60 सेंटीमीटर तो वो भी यही रेट में मिल जाएगा। अगर किसी को 30 सेंटीमीटर चाहिए कि भाई 1-1 फीट पे पानी गिराना है तो सिर्फ बंडर के पीछे 100 रुपया रेट बढ़ेगा, तो पूरे पैकेज में 300 रुपया बढ़ेगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो ये हो गया 1 एकड़ का आपका 6600 रुपये का बंडर। सर ये देखो, ये जो बाकी सामान है ना, ये आप 5-10 साल आराम से, 10-15 साल आराम से यूज करेंगे क्योंकि पाइप खराब नहीं होता है, फिल्टर आराम से चल जाता है, टेकअप ग्रोमेट जॉइनर चल जाते हैं। ये जो बंडर है यही आपके 4-5 साल में चोकअप हो जाते हैं। तो तब आपको सिर्फ ये नली बदलानी है, बाकी खर्चा आपका बच जाएगा। ये वाला बच जाएगा। तो ये नली हो गई, फिर ग्रोमेट हो गया, टेकअप हो गया और एंड कैप हो गई। अभी ये 50-85 ही लगते हैं आपको, लेकिन हमने ज्यादा दे दिए कि भाई किसानों को ये नहीं लगना चाहिए कि कम पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 रुपए में दिया है, 2 रुपए में दिया है। आपके गांव में यही चीज 6-6, 8-8 रुपए रेट है। तो फिर 2 चीज भी अगर कम पड़ गई तो किसान को नाराजी हो जाती है। तो हमने क्या सोचा, भाई हमारा कोटेशन 100-200 रुपए से बढ़ेगा तो ठीक है, लेकिन दे दो। तो ये हो गया। जॉइनर 5 या 6 ही लगने चाहिए, या वो भी लगने नहीं चाहिए शुरुआत में, लेकिन जब आप इस्तेमाल करेंगे तो चूहे काटेंगे, किसी के हाथ से नली कट होगी, इसके लिए जॉइनर 50 दे दिए, एक छेद गिराने का ड्रिल दे दिया, फ्लश हॉल दे दिया, एक बॉल वॉल दे दिया, एक लोहे का फिल्टर दे दिया और एक ये अपने पीवीसी पाइप के बारे में मैंने ऑलरेडी बता के चुका हूँ कि यहाँ पे 7 लिखा है, किसी को 9 लगता है, किसी को 9 लगता है, किसी को 10 लगता है, किसी को 6 लगता है, वो थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो ये देखो 11,500 में आपका 1 एकड़ का आ गया। अभी आप कोई चीज ये फिल्टर नहीं ले, फिल्टर जरूरत नहीं हो तो काट दूंगा पैसा, वो तो कम हो जाएगा। काट दूंगा पैसा। पीवीसी पाइप आप अभी यहाँ से लेके नहीं जा पाएंगे, ये तो मैं काट दूंगा। ये पीयूष भाई कितना जोड़ा? 23,000, 2345 रुपए काट के बाकी सामान दे दूंगा आपको। इसमें जो भी चीज नहीं चाहिए मैं। क्या वाला पाइप देगा? ये पीवीसी पाइप 2 इंची का, 2 इंची का ऐसा पाइप, ऐसा पीवीसी 4 kg प्रेशर वाला 4 केजी पाइप। अच्छा, कितना फीट लंबा? वो 20 फीट में आता, मतलब 20 फीट नहीं आता है, 7 लगे। हाँ 6 मीटर आता है वो, 6 मीटर 6 मीटर आता है, लेकिन नॉर्मली उसको 20 फीट ही बोलते हैं। 20 फीट बोलते हैं। ये और पूछो कुछ। 7 पाइप देंगे ये 7 पाइप पैकेज में। तो पैकेज में लेंगे हम तो शायद पाइप भी लेंगे, वो फिल्टर काटेंगे कि फिल्टर काम हो जाएगा, फिल्टर ही लेंगे। अभी कैसा है, आपने 4 एकड़ 3 एकड़ का ड्रिप लिया तो आपको फिल्टर एक ही लगना है, तो वो पैसा कट हो जाएगा, 2 फिल्टर का पैसा बच जाएगा 3 एकड़ में। अच्छा हाँ, वो 2 फिल्टर का पाइप आया समझ में? तो ऐसा जो भी है वो आपके हिसाब से हमारे लोग 11,500 में लॉस हो जाएगा। इसमें जो ये पाइप ऊपर दिया इसमें और क्वालिटी चेंज होगी। ये तो अगर आपको इससे ऊपर जाना है, देखो ये जो क्वालिटी है ये क्वालिटी नली बराबर फर्स्ट क्वालिटी की चाहिए। सर देखो फर्स्ट क्वालिटी की व्याख्या क्या है, अच्छा नहीं वो ज्यादा है। मैं वापिस बोलता हूँ, ऐसी कोई व्याख्या नहीं है। अच्छा देखो ड्रिप लेने के पीछे अभी कई लोग हमको बोलते हैं कि भैया वो हमारा खेत में अगर कोई रस्सी नहीं मिली तो हम वो ट्रैक्टर बंद पड़ गया तो उसको खींचना चाहिए। मैं बोलता भाई ड्रिप वो चीज के लिए नहीं बनी है। ड्रिप क्या करना चाहिए कि भैया ड्रिप का जो हाँ ड्रिप का जो डायमीटर बोला है वो सही आना चाहिए, जो स्पेसिंग बोला है कि भाई 1.25 फीट पे पानी गिरेगा तो गिरना चाहिए 1 घंटे में, 1.25 फीट वाला 1 घंटे में 4 लीटर पानी बोला है तो 4 लीटर गिरना चाहिए। अगर आपने 2 लीटर वाला लिया तो 2 लीटर गिरना चाहिए बराबर। उसके बाद चोकअप की गारंटी कोई भी कंपनी ले नहीं सकती क्योंकि वो आपके हाथ में है, लेकिन डायरेक्ट लैंड पे चल जाता है, डायरेक्ट पंप से डायरेक्ट पंप से ही तो जोड़ेंगे ना। हाँ तो डायरेक्ट डबल लाइन निकालनी हमारे डाई की लाइन लगी हुई है, उनके बाद नीचे 3 की लगानी पड़ेगी, फिर वो की लगानी पड़ेगी, या क्या 2 में चल जाएगी क्या? नहीं सर, कैसे रहता है कि आपका कहीं पे ये मान लो ये आपका खेत है, मान लो ये यहाँ पे मोटर है और यहाँ से आपने अंडरग्राउंड पाइपलाइन करके रखी होंगी कुछ बराबर। हाँ अभी क्या है सर कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन को हर 4 फीट पे खोद के थोड़ी आप छेद बना सकते हो, नहीं बना देते, नहीं बना सकते। हाँ तो ये कैसे करते हैं किसान कि आपने जो अंदर से लाइन बिछा के रखी है वहाँ को कहीं ना कहीं आपने
चेम्बर निकाल के रखे हैं हाँ वो चैम्बर तो कि है। भाई हाँ, तो वो चेम्बर को आप 2 इंची का पाइप जोड़ेंगे अच्छा बराबर, और वो पाइप आपके ड्रिप के हिसाब से बिछाएंगे अच्छा और उसको छेद गिरा के उसको ये नली जोड़ेंगे। अच्छा। इस तरीके से हाँ वो काम तो करते उसमें जुड़ेगी ना। वो 2.5 इंची का डायरेक्ट जो पंप से चल रही है वाटर लाइन, तो उसमें 2 इंची का ये हो जाएगा सेट। हैं। हाँ, ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप? मतलब आपको ऐसा डर लग रहा है क्या कि यार मोटर पे दबाव आएगा, पाइपलाइन फूट जाएगी? हाँ ये आपका सवाल है ये मेरा कि सवाल आपका ये सवाल है कि हमारी मोटर है, मोटर से जो पाइपलाइन आई है वो 2.5 इंची है या 3 इंची है या 4 इंची है 3 इंची है। बराबर। हाँ, और उसको आप बोल रहे कि ये 2 इंची करवा लो बराबर, तो उससे क्या हो जाएगा कि पीछे के पाइपलाइन पे दबाव आ जाएगा अच्छा। और पाइपलाइन फट जाएगी या मोटर पे दबाव आएगा, मोटर दिक्कत में आएगी। ये आपका सवाल है। हाँ। तो ऐसा नहीं होता है सर, ऐसा क्यों नहीं होता है कि मान लो ये आपका हो गया, मैं इसको रब कर दूं। हाँ, अभी सर मान लीजिए कि ये आपका खेत है हाँ बराबर। बराबर। अभी आपने 3 इंची की पाइपलाइन इस तरीके से बना के हाँ निकाल रखी अंडरग्राउंड। ओके हाँ, अभी ये आप 3 एकड़ का ड्रिप लेने वाले हो, 3 एकड़ तो मैं 3 एकड़ का ही गणित आपको समझाता हूँ बताओ। कि इसको आप क्या करेंगे कि मान लीजिए कि आप एक सबलाइन ऐसे डालेंगे और एक सबलाइन या डालेंगे। ऐसे डालेंगे अच्छा बराबर। इसमें आपने मान लेते हैं कि 3 एकड़ आपने कवर कर दिया एक, और दो, इसको आप इस तरीके से नलियाँ जोड़ेंगे। अच्छा ये जो ड्रिप की नलियाँ है ये इस तरीके से बराबर। हाँ, अभी क्या होता है सर कि पाइपलाइन में प्रेशर कब बढ़ता है? जब आपने यहाँ पे एंड कैप लगवा के रखी है और पानी जो आ रहा है वो कहीं जा ही नहीं रहा है, जाने तो प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन ड्रिप में क्या होगा कि आप ये कॉक खोलेंगे तो यहाँ से पानी, आप मान लो ये सब लाइन आपने 2 इंची की है, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे ना कि एक बार एक ही कॉक खोलेंगे। आप एक एक तो नहीं खुलेगा। बराबर आप मान लो 1.5 एकड़ का कॉक खोलेंगे 1.5 एकड़ का या 2 एकड़ का कॉक आप हाँ, खोलेंगे 1.5 के 2 के बीच में। बराबर। हाँ, तो आपका 3 इंची का पाइप यहाँ पे 2 इंची में जाएगा और यहाँ पे भी 2 इंची में गया, तो प्रेशर कैसे बढ़ा? एक्चुअली तो वो तो 4 इंची हो गया। फिर उसके बाद वो हर नली में 16-16 mm में जाएगा अच्छा बराबर। फिर 16 mm में से भी तो डिपर में से बूंद बूंद गिरेगा, तो थोड़ा बहुत प्रेशर बाद में बढ़ेगा, लेकिन ये बढ़ने में काफ़ी समय लगेगा। और ये आपको शुरुआत में तय करना पड़ेगा कि आपके मोटर पे या आपके पाइपलाइन पे दबाव ना आए, इसके लिए आपको कितना क्षेत्र एक टाइम पे खोलना है। अच्छा अगर मान लीजिए कि कोई किसान बोलता था कि ये मेरा 1 ही एकड़ क्षेत्र है और मेरा हाँ ये और मेरा पानी ज़्यादा है, तो मैं तो ज़्यादा क्षेत्र खोल ही नहीं पाऊंगा, तो हम उनको क्या बोलते हैं कि भैया कुछ पानी बाईपास कर, दूसरे क्षेत्र में आपको लगाना है तो हाँ, वहाँ वो लगा। सही है। अगर दूसरे क्षेत्र भी आपका नहीं है तो वही के वही कुएं में, बोरिंग में वापस डाल हाँ, दे। वो डाल दो, सही बिल्कुल सही। तो इस तरीके से आपको शुरुआत में ये सिर्फ 2 दिन 4 दिन आपको चेक करना पड़ता है कि आपके पास, मान लो कि ऐसा हो गया कि आपका 3 एकड़ एक साथ नहीं चल रहा है बराबर, पानी कम पड़ रहा है, तो आपको तय करना पड़ेगा कि यार एट ए टाइम 1 एकड़ चलता है, फिर 1 एकड़ खोलो, 1 एकड़ को सिंचाई करो, वो बंद करो, दूसरे एकड़ को खोलो, हाँ, वो सही है। फिर तीसरे एकड़ को खोलो। तो आ गया समझ में? आ गया और कुछ सवाल? बस सही है। ये आप लाइन बिछे ना हमारे लॉन्ग स्टैंड कितने तक चल सकते हैं, कितना फीट तक? सर देखो, जो परफेक्ट माप है वो है 180 फीट 180 फुट पर नली। सब लाइन से इस बाजू में 180 फीट, सब लाइन से इस बाजू में 180 फीट। लेकिन आपके खेत में अगर मान लीजिए 400 फीट का है तो 40 फीट के लिए नया पाइपलाइन करना क्या नहीं, तो अपन 200 करवा लेंगे, 220 तक भी चल जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा हो रहा है तो फिर आप नया पाइपलाइन करवाना आपको। और हमने जो बोला है कि हमारा, अभी कई किसान भाई क्या बोलते हैं, हमारा एक जैसा पानी नहीं गिरता है। अच्छा। तो ये मतलब मैंने एक वीडियो में तो बोला है कि उन्होंने कोई कंपनी की ड्रिप की थी, हमारी नहीं की थी। अच्छा। और वो कंपनी वाले को कोस रहे थे कि उन्होंने हमको ठगा। मैं बोला भाई सच में कंपनी वाले की कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, क्योंकि कोई भी कंपनी ने जब ड्रिपर बनाया है तो उसके पीछे एक लॉजिक लगवाया है कि भाई इतना पानी का प्रेशर रहेगा तो इतना पानी डालेगी। अगर आपका पानी का प्रेशर कम हो रहा है तो वो एक जैसा पानी नहीं डालेगी। अगर आपने ये 300 फीट लंबाई डाल दी तो आपका पानी का प्रेशर अप डाउन हो जाएगा। फिर कहीं पे 4 लीटर पानी डालेगी, कहीं पे 3 लीटर डालेगी, कहीं पे 2 लीटर टाइम पे डालेगी। आएगी ही नहीं। तो ये लेंथ मिनिमम कितनी होनी चाहिए? मिनिमम कितनी भी करो आप,
उससे प्रेशर बढ़ा तो दिक्कत नहीं ये है। तो प्रेशर, ये आपको ज्यादा प्रेशर लंबा देना तो एक दो, ये दो में देना तो एक दो। आप प्रेशर प्रेशर उन भी ज्यादा है तो 3 में दो। प्रेशर ज्यादा हुआ तो फायदा है, कम हुआ तो नुकसान है। कम है तो बरोबर नली में पानी हवा कोई उलपाड़ आएगी तो आगे नहीं जाएगी। हाँ, ठीक तो सर अभी मैं सब वीडियो में बोलता हूँ अच्छा। कि भैया आपको अगर कुछ सवाल है तो हमारे इंजीनियर को कॉल कीजिए बिल्कुल। और आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। तो आपने हमारे इंजीनियर से कॉल किया था, तो आपने जो भी सवाल पूछे थे आपको जवाब बराबर मिले थे, आपको समाधान हुआ था। बिल्कुल हुआ। तो यही चीज़ मुझे बाकी लोगों को भी बतानी थी। तो सर आप अगर ऐसा मानते हैं कि आपके राजस्थान से कोई वीडियो देख रहा है तो वो किसानों के लिए आपके भाषा में कुछ बताना चाहेंगे? वो बता देगा। बताइए सर। किसान और बारामत क्या है, ये नली ज्यादा लंबी होगा तो होगा नहीं, जो भी है इसके होगा। बारे में बोलिए, ये हमारे लाइन है, बारे में तो बोलिए। आप डालिए, ये पाइपलाइन है, ये ऐसे है, आप ये तो हमारे खड़ने में दिक्कत आती है तो पाइपलाइन के सीधे सीधे ये हो गया, ये हो गया, दोनों पहाड़ ये बराबर होगा तो खड़ने में दिक्कत नहीं आती, इसको बेड़ा करेगा तो वो भी दिक्कत नहीं अभी आती। कई बार किसान भाई क्या करते हैं जो ज़्यादा थोड़े मतलब अच्छे किसान हैं कि जिनके पास थोड़ी पावर खर्चा करने की, हाँ, सही, वो बोलते हैं बीच में पाइपलाइन नहीं आनी चाहिए, तो वो क्या करेंगे, एक पाइप ये बांध पे डालेंगे, एक पाइप ये बांध पे डालेंगे, दोनों पहाड़ हाँ, और यहाँ से अंदर पानी लाएंगे। तो वो हर एक का अपना प्लानिंग है, हाँ, अपना हर एक का अपना गणित है, बिल्कुल। तो वो अपन ने तय करना है। तो सर कुछ संदेश देना चाहेंगे आपके लोगों को? हाँ तो वो सही है ना सर, तो आप आपके वो इनसे पानी पाइप लाएगा तो इधर आ गया तो पूरी खेत की जुताई बराबर हो जाएगी। कम पैसे में ठीक है। कम पैसे में काम भी हो जाता, एक लेन इधर डाली तो एक लेन इधर डाली तो हम पाइप आ गए। तो अभी मैं बता सकता हूँ किसानों को कि भाई 70-75 हजार रुपए का ड्रिप अगर आप हमसे करेंगे तो 11,500 में हो जाएगा। सही है। ओके। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं उसका अगले वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूंगा। साथ में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपको जवाब चाहिए तो हमारे जो इंजीनियर है जिनके नंबर मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, आप उनको सुबह 8 से शाम 6 बजे तक कॉल कर पाएंगे, वो आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। अभी क्या हुआ था सर, अचानक से बारिश चली गई थी ना, तो कहीं किसान ज़्यादा कॉल कर रहे थे और हमारे पास मनुष्यबळ कम था, हाँ, तो कुछ किसान नाराज हो रहे थे कि यार फ़ोन नहीं उठाते, हाँ, फ़ोन नहीं फोन उठाते। ये भी। तो मैं सभी किसानों को बोलना चाहूँगा कि आप नाराज मत होइए, अगर आपका मिस कॉल पर आए तो हमारा आदमी आपको पक्का कॉल करेगा। बिल्कुल। और इसी के साथ यह वीडियो में ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।